परंपराचार्य 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की अहिंसा हम है विश्व धर्म की। मान बाबू 16 काड़स भावनाओं का वो महत्वपूर्ण पर्व चल रही है और ये पूरा का पूरा जो भाद्र माह है वह देखा जाए प्रथम दिन से लेकर और अंतिम दिन तक सिर्फ आत्म विशुद्धि के ही हम सभी को हेतु मिल रही हैं। और प्रथम दिन ही दर्शन विशुद्धि से हमने शुरुआत की और ये दर्शन विशुद्धि बढ़ते बढ़ते आज देखा जाए क्रम अनुसार तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर जो हमारा जो क्रम चल रहा है प्रवचन श्रृंखला का उसमें आज है भैया व्रत करण। पूर्व में हमने समझा था साधु समाधि भावना, साधु की समाधि के क्या करना, भावना करना, और परमात्मा से भी यही मंगल कामना करना कि हे परमात्मा हमारी भी कालांतर में क्या हो, समाधि मरण हो। और समाधि मरण में जो भी साधक गण जाते हैं, जो भी 48 मुनियों का साधुओं का जो संग बताया गया वहाँ उपस्थित होना चाहिए। तो आखिर में उन मुनियों के द्वारा ऐसा क्या किया जाता है जिससे वो समाधि उनकी निर्विघ्न संपन्न होती है और साथ ही जो भी छपक की सेवा करते हैं, जो उनके पास जाते हैं, उनको साथ से पुण्य का अर्जन होता है। वो है उनकी भैया व्रत करण। क्या करते हैं? भैया व्रतीकरण करते हैं। मतलब प्रतिदिन, वो तो समाधि का प्रकरण है, पर यहाँ पर भैया व्रत का है निज दिन भैया व्रत करैया सो नेहि भव नीर तरैया। जो प्रतिदिन भैया व्रती करता है उसका क्या होता है, उसका निश्चित ही भव से तरना निश्चित है। और यहाँ पर भैया व्रत में क्या आता है? भैया व्रत के अंतर्गत आता है कर्म के योग से। किसके योग से? कर्म के योग से। कर्म के योग से अगर कोई संग के किसी भी साधु के साथ में कोई रोगादिक अगर उत्पन्न हो जाता है और उस रोगादि के उत्पन्न होने पर जो भी संताप आदि होता है या भी अनेक ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं जिनके रोगों के निवारण के लिए हम क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनके चर्या में हम लोग सहयोगी बनते हैं। वो क्या कहलाता है? वो हमारा भैया व्रत करण कहलाता है। और जब तक हमारे अंदर भैया व्रत की करण की भावना नहीं आएगी तब तक हम लोग को इस संसार सागर से पार होने वाले नहीं हैं। देखिए, नारायण श्री कृष्ण ने
मात्र औसत दान देने से क्या कर लिया? तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रकृति का बंध कर लिया। मानते हैं उन्होंने द्वारकापुरी में जब संघ आया, संघ आने पर उन्होंने उनको आहार नहीं दे पाया, पर उन्होंने भैयाव्रत के उस भावना से क्या किया? अषाद रोग होने पर सभी को औषधि के लड्डू बनाकर, क्या बनाकर? औषधि के लड्डू बनाकर क्या किया? सभी को पहुंचाने का, सभी तक पहुंचाने का कार्य किया। उससे क्या हुआ? उससे उनको तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रकृति का बंध हुआ। बंधुओं, एक बात और याद रखना, जो दूसरों की निरोगता की मुक्ति के लिए हमेशा भावना बता है, उसकी काया निश्चित ही निरोगी होती है। जैसे कल आप लोग आचार्य की मुखारबिंद सुन रहे थे, निरोगी वही होता है जो क्या करता है? दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की भैयाव्रत करता है। और जो रोग आज हमारे कर्म के उदय में आया है, या कर्म के उदय से जो रोग उदय में आया है, वह निश्चित ही हम लोगों ने पूर्व में कभी क्या नहीं किया होगा? औसत दान आदि नहीं दिया होगा। और याद रखना, भैयाव्रत करने से अति बलवान शरीर भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अति बलवान शरीर भी प्राप्त होता है। किससे होता है? भैयाव्रत करने से। पर आज हम लोग भैयाव्रत को सिर्फ क्या समझते हैं? बस मुनि महाराज के या संघ के क्या दबा देना? हाथ पैर दबा देना, सर दबा देना, उसे क्या समझते हैं? उसे भैयाव्रत समझते हैं। ये भी एक भैयाव्रती का अंग ही है, पर सबसे महत्वपूर्ण भैयाव्रत ये है कि उसकी रत्नत्रय में हम लोग क्या बने? सहयोगी बने। सबसे बड़ी सेवा ये है कि हमारे द्वारा किसी साधक के मस्तिष्क में, दिमाग में, ख्याल में कभी भी कोई विकल्प खड़ा ना हो, ये भैयाव्रत है। ऐसा भी साथ किस बात का? ऐसा भी हाथ पैर दबाना किस बात का? आप तो हाथ पैर दबाने के लिए कुछ समय के लिए आए, और आने के बाद क्या कर गए? दर्द से मतलब कुछ ऐसा विकल्प देकर चले गए जिससे क्या हुआ? वो साधु जो दर्द में तो था, पर उससे अधिक दर्द आप लोग देकर चले गए। पर नहीं, हम लोगों को विनय पूर्वक, कैसे? विनय पूर्वक क्या करना चाहिए? साधु की चर्या में हमको सहयोगी बनना चाहिए। आपको बताएं, बड़ा सुंदर एक प्रकरण रैंडसार में आता है, आप लोगों ने सुना होगा, शायद पढ़ा भी होगा। आचार्य कुंद देव स्वामी ने जब भैयाव्रत करण का जब संदेश रैंडसार में श्रावकों को दिया, तो श्रावकगण संघ की भैयाव्रत कैसे करें? तो उस समय उन्होंने एक उपमा दी, उन्होंने एक उदाहरण दिया। जैसे एक माँ अपने 7 मासा, जो 7 माह का जो बच्चा का जब जन्म होता है, उस माँ की, वह माँ अपने बच्चे की किस प्रकार सेवा करती है, उसी प्रकार हम लोगों को भी
उस संघ की भैयाव्रत कैसे करना चाहिए? जैसे एक माँ करती है वैसे ही हम लोगों को भी उस संघ की क्या करनी चाहिए? सेवा आदि करना चाहिए, भैयाव्रत आदि करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर समर्पण का भाव नहीं होगा तब तक हम किसी की सेवा भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए? समर्पण भाव चाहिए। और समर्पण भाव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा समर्पण के लिए? सबसे पहले हमको समर्पण की परिभाषा समझनी पड़ेगी कि मात्र हमको स्वयं कल्याण और पर कल्याण के लिए, किसके लिए? स्वयं कल्याण और पर कल्याण के लिए क्या करनी है? मात्र हमको भावना भाकर संघ की क्या करनी है? बस भैयाव्रत करनी है। तो बंधुओं, यहाँ पर मुनराज के कर्म के उदय से अगर कोई रोगादिक हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उनको व्यवस्थित औषधि या आहार दान आदि देना चाहिए। आचार्यों ने औषधि दान देने का उल्लेख बताया। किसका बताया? औषधि बताया। अब औषधि भी कैसे? बाजार की औषधि ला कर देते हैं अपन, प्राशुक। कैसी औषधि दें अपन? प्राशुक, मर्यादित हो उनको अपन दें। और देखा जाए, गुरुजी कहते हैं अगर साधु का जैसे कफ, वात और पित्त, ये 3 साधु की प्रवृत्तियां होती हैं। कौन सी होती हैं? वात, पित्त और कफ। अब साधु की इन प्रवृत्तियों को देखते हुए, प्रवृत्ति को देखते हुए हमें क्या देना चाहिए? आहार दान देना चाहिए। जहां पर साधु का आहार अव्यवस्थित होगा, और साधु का ही नहीं, किसी भी ग्रस्त का जब आहार अव्यवस्थित होता है तब ही रोग अधिक उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले साधुओं की प्रवृत्ति को देखकर, प्रवृत्ति को देखते हुए क्या देना चाहिए? हमको आहार दान आदि देना चाहिए। साधु की क्या प्रवृत्ति है? बात की प्रवृत्ति है, पित्त की प्रवृत्ति है या कफ की प्रवृत्ति है, उसका विशेष ध्यान रखते हुए। अब आप लोग कहोगे महाराज हमको कैसे पता चले कि साधु की क्या प्रवृत्ति है? ये श्रावक का विवेक है, साधु तो नहीं बोलेंगे। पर आजकल स्वास्थ्य आदि बिगड़ने पर साधु लोग बोल संकेत भी कर देते हैं, औषधि आदि का भी संकेत कर देते हैं। पर ये काम किनका है? ये काम श्रावक का है। कब, कहाँ और कैसे देना है? अगर आपने किसी साधु को दूध और मट्ठा एक साथ दे दिया तो क्या होगा? आहार अव्यवस्थित हो जाएगा, अनेक रोग आदि पैदा कर देगा। अगर आपने ऋतु के अनुसार साधु को आहार दान नहीं दिया, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। उतनी ही मात्रा में देना है जितनी मात्रा में उस साधु के शरीर को वो कैसा लगे? स्वस्थ होने में सहयोगी बने। अब गर्मियों के दिन आते हैं। गर्मियों के दिनों में साधु की आहारचर्या कैसी हो? तो आचार्यों ने उल्लेख कर दिया कि गर्मियों के दिनों में साधु की आहारचर्या को बताया, एक भाग में सिर्फ अन्न होना चाहिए, मतलब भोजन की सामग्री होनी चाहिए। 2 भागों में क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए, पेय पदार्थ होना चाहिए। अगर आप साधु को अगर गर्मियों के दिनों में भरपेट भोजन कराए, मतलब भरपेट भोजन हो जाएगा और किसी का भी हो, और अगर जल नहीं जाएगा तो क्या होगा? पेट में खुश्की हो जाएगी।
पेट साफ नहीं होगा, और जब पेट साफ नहीं होगा तो अनेक प्रकार के रोग आदि उत्पन्न हो जाएंगे। वृद्ध साधु हैं। कौन से साधु हैं? वृद्ध साधु हैं। आज भैया व्रत की बात है, और भैया व्रत में ये आहार चर्या भी भैया व्रत के अंतर्गत आती है। हमने सब साधु को भोजन दिया, संघ को भोजन दिया। संघ में चतुर्विध संघ भी आ गया और 10 प्रकार का संघ भी आ गया, ठीक। और जैसे ही हमने संघ को आहार दान दिया, और संघ में वृद्ध साधु हैं। कौन से साधु हैं? वृद्ध साधु हैं। अब वृद्ध साधु को आप डेली डेली गरिष्ठ भोजन कराएंगे। क्या कराएंगे? समझते हो गरिष्ठ से क्या मतलब होता है? बताओ क्या क्या होता, बताओ गरिष्ठ में क्या क्या आता है? तला हुआ, काजू बादाम, रबड़ी, हलवा, है ना। अधिक घी खिलाएंगे तो क्या होगा बताइए आप लोग? वो उसको पचा नहीं पाएगा। जब पचा नहीं पाएगा, जो आपके दिया गया जो भोजन था, जो आपने आहारदान दिया, उसके आहारदान से क्या हुआ? साधु बीमार पड़ गया। इसलिए क्या करना चाहिए? हमको आहार दान में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस साधु की क्या शैली है, क्या प्रवृत्ति है, ये दिन में क्या चर्या करते हैं, उस चर्या के अनुसार साधुओं को क्या करना चाहिए? आहार देना चाहिए। तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज बोलते थे, जो पढ़ने वाले साधु हैं, जो श्रम करने वाले, श्रम से मतलब विहार करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, मतलब प्रवचन आदि करने वाले हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं, उन साधुओं को मतलब उनके कार्य के अनुसार क्या करना चाहिए? उनको आहार दान देना चाहिए। पढ़ने वाले साधु को, श्रम करने वाले साधु को कम से कम 8 रोटी कम से कम ग्रहण करना चाहिए। कितनी रोटी करना चाहिए? 8 रोटी। और साधु अगर बैठा हो तो यह बिहार की बात है। जब साधु बिहार कर कर आया हो तो क्या देना चाहिए? थकान है, उस समय साधु चलकर आया है, गर्मी का समय है, तो सबसे अधिक हमको तरल पदार्थ और जो अंदर जाकर ठंडक पहुंचाती हो ऐसी वस्तु को देना चाहिए, कहीं उसका गला ना सूखे। ये सब क्या है? ये भैया व्रत है। समझे ना आप लोग? वृद्ध साधु है, मुंह में दांत नहीं है, क्या देना चाहिए उनको? रोटी को मीड़ कर या दलिया आदि देना चाहिए। वैद्य भी बताते हैं भोजन करते समय ग्रास कम होना चाहिए और सब्जी और दाल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? करीब दुगनी तो कम से कम होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम दाल और सब्जी की मात्रा अधिक नहीं बढ़ाएंगे, और रोटी को याद रखना, जो गेहूं है, गेहूं को पचाने के लिए अनेक पानी की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? कुछ ऐसे जो अन्य हैं, धान्य हैं, जिनको क्या करने के लिए, उपजाऊ करने के लिए, गेहूं को पैदा करने के लिए भी अधिक पानी चाहिए, और उस गेहूं को पचाने के लिए भी क्या चाहिए? अधिक पानी चाहिए। अगर हम अधिक पानी नहीं लेंगे तो क्या होगा? अनेक रोग आदि भी हमारे क्या होंगे? अंतरंग में उत्पन्न हो जाएंगे। वृद्ध साधु को कैसा आहार दापन दें? क्योंकि देखो, हमारी आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। आज का इंटरनेट का बहुत ज़माना है, कोई भी बीमारी होती है तुरंत अपन निकाल लेते हैं ये किसके कारण हुई है, सब कुछ आपको पता है।
वृद्ध अवस्था में हमारी पाचन शक्ति कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। जो आंतें होती हैं ना, वो कमजोर हो जाती हैं। दांत चबाने का काम करते हैं और जो आंतें होती हैं उस भोजन को पचाने का काम करती हैं। ठीक, एक बहुत सुंदर बात बताएं जो मैंने सुनी थी, मैंने पढ़ा था कहीं पर। जूस निकालने वाली मशीन आती है, जिससे अपन हाथ वाली होती थी पहले, और जो आप लोग जो आटा जो चक्की लगाते हैं आप लोग, उसमें भी कभी जो हाथ चलाने वाली होती थी, जब उसको हम पूरा भर देते हैं ओवर, तो वो क्या करती है, मशीन भी, इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, जैसा डालता है वैसे ही निकाल देता है। ठीक से वो पिस नहीं पाता है। ठीक है ना? तो उसी प्रकार हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं और जब दांतों से वो पिसकर नहीं जाता है तो क्या होता है, पाचन शक्ति हमारी ठीक नहीं हो पाती है। और उसके बाद क्या होता है, जब पाचन शक्ति ठीक नहीं होगी, हमारी आंतों की शक्ति कमजोर हो गई है, तो क्या करेगा, जैसा उसने ग्रहण किया है वैसा ही मल के द्वारा उसको विसर्जन भी हो जाएगा, पर शरीर में क्या नहीं होगा, लगेगा नहीं, ताकत नहीं आएगी। अब बहुत से लोग होते हैं, लोग कहते हैं कि रोटी खाने से ताकत आती है, ड्राई फ्रूट्स खाने से ताकत आती है। बहुत लोग कहते हैं, महाराज कहते हैं बादाम लो, क्या आएगी, आप में ताकत आएगी। अब समझ नहीं आता कि ताकत ये किस लिए दिलाना चाहते हैं। एक बार गुरु महाराज से किसी ने कहा कि महाराज आप बड़े कमज़ोर हैं, आप ये लिया करें, आपको ताकत आ जाएगी। तो गुरु महाराज ने बोला कि मेरे को कौन सा बॉर्डर पर जंग लड़ने के लिए जाना है, मुझे तो आत्मसाधना नहीं करनी है। महान बाबू याद रखना, गुरु महाराज ने स्पष्ट बहुत सुंदर बात कही। शक्ति तस तकसी त्याग की बात भी थी, तब की बात भी थी। कभी भी हमको अपने शरीर के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भगवती आराधना में स्पष्ट उल्लेख है, जो क्रम बताया, उम्र के अनुसार त्याग करने का क्रम बताया, जो हमने भगवती आराधना में पढ़ा। समझे ना आप लोग? और जब तक हम क्रम के अनुसार त्याग आदि नहीं करेंगे, तप आदि नहीं करेंगे। याद रखना, तपस्या करने वाले साधुओं को कभी भी श्रम नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। टेंशन से मतलब कोई प्रकार का श्रम नहीं, सिर्फ लक्ष्य क्या होना चाहिए, सिर्फ साधना का लक्ष्य होना चाहिए। तभी वो अपनी तपस्या को निर्विघ्न संपन्न कर सकता है। अगर वो पढ़ भी रहा है, दिमाग पर जोर भी अगर दे रहा है, चिंतन कर सकता है। क्या कर सकता है, चिंतन कर सकता है। अपने उपयोग को बदलने के लिए स्वाध्याय आदि भी कर सकता है, पर बाहर की टेंशन बिल्कुल भी किसी को भी नहीं हो। जो उपास करने वाले हैं ना, जिनको ना मानसिक बीमारी होनी, ना मानसिक तनाव होना चाहिए, ना वाचनिक तनाव होना चाहिए और ना कायिक तनाव होना चाहिए, उसके लिए फ्री होना चाहिए। ऐसे तपस्वियों की तपस्या में हम लोग क्या बने, सहयोगी बने, भैया व्रत करें। एक दिन क्या हुआ, प्रकट था, हम लोग पर थे, फिर आगरा में थे, शायद मैंने आपको सुनाया था, फिर आपको सुना था। भैया व्रत का क्या माध्यम है। एक मुनराज को अंतरंग में बहुत दाह उत्पन्न होती थी। दाह मतलब गर्मी बहुत लगती थी। जब गर्मी बहुत लगती थी तो मुनराज क्या करते थे, अपनी कमंडल से पानी डालते थे और एक एक दिन में अनेक अनेक कमंडल खाली हो जाते थे, जहां तक शरीर भी, पूरा शरीर भी अपना गीला कर लेते थे। और जब ऐसा विषय आया तो समाज के लोगों ने देखा, आखिर में ये मुनराज कमंडल के पानी से करते क्या है।
रोज कमंडल खाली हो जाता है। कुछ समाज में होते हैं दिमाग से घूमे हुए लोग, कई महाराज कमंडल से पानी तो नहीं पीते हैं क्या? और व्यक्ति अधिकांश प्रश्न वहां करता है जहां पर उसका आंसर नहीं मिलेगा। याद रखना, अगर आपको उत्तर चाहिए तो उत्तर भी आपको वहां मिलेगा जहां से प्रश्न उठा है। और व्यक्ति पता चर्चा ऐसी कहां करता है? मंदिर में नहीं करता, आपस में भी चलेगा, वो वहां करता है जहां पर पब्लिक स्थान होता है, जहां 4 लोग सुन रहे होते हैं। 4 लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं, बात चाहे कुछ भी हो रही हो, जब हम पब्लिक प्लेस पर कोई बात करते हैं तो वहां पर 4 लोग बातें करेंगे तो 40 लोग सुनने के लिए आ जाते, जिनको ना कोई लेना है ना जिनको कोई देना है। तो कहां पर बाहर आकर बात करने लगा, अरे इतने महाराज का कमंडल खाली। ऐसे बहुत से ज्ञानी लोग हैं ना, बड़े समाज में बड़े ज्ञानी ज्ञानी पुरुष लोग इकट्ठे हो गए हैं, मुझे आज भी हैं और पहले भी थे, कोई नई बात नहीं है। तो किसी ने कहा ये महाराज साथ लगता है कमंडल से क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। ये नहीं ऐसा नहीं है। अरे हो सकता है, आजकल क्या फर्क पड़ता है, सब चलता है। उन्हें क्या करना चाहिए? महाराज को देखना चाहिए आखिर में क्या करते हैं। तो लोगों ने देखा तो महाराज कमंडल से पूरे शरीर को गीला करते थे। फिर लोगों ने ज्ञान देना फिर चालू कर दिया, ये महाराज कैसे हैं? क्या ये महाराज कैसे हैं? ये तो कमंडल से पूरा का पूरा पानी डाल देते हैं, गीले हो जाते हैं। ये कोई महाराज है? ये कोई महाराज के मूल गुण है कोई? नहीं, क्या करना चाहिए? अरे एक काम करो, इन मुनराज को यहां से क्या कराओ, बिहार कराओ, या फिर इनको क्या पहनाओ, कपड़े पहनाओ। ये मुनि पद के योग्य नहीं है। किसने बोला? श्रावकों ने बोला। समझे ना? तो फिर क्या हुआ, एक दिन सभी लोग तैयारी भी हो गई, चलो हटाओ। उसके बाद में वहां से कोई पंडित जी निकले थे, उन्हें पूछा आखिर में क्या बात है, क्यों शोर हो रहा है? अरे क्या बताएं, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे साधु आ गए हैं। हम लोग अपनी भाषा समझी का भी क्या कर देते हैं, पूरा पूरा उल्लंघन कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे साधु आ गए हैं कि जिनका आचरण तो कुछ है ही नहीं। क्या करते हैं? ये कमंडल के जल से स्नान करते हैं, पूरे पूरे गीले हो जाते हैं। उस पुरुष ने कहा, पंडित जी ने कहा, आपने कभी मुनराज से जाकर पूछा कि आखिर में क्या परेशानी है, क्यों करते हैं? अरे क्या पूछा, हमें साफ दिख रहा है सामने, हम क्या पूछे उनसे? कि रुको, और ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये सत्य घटना बुंदेलखंड की है। समझे ना? तो उस समय कोई बात नहीं, उन्हें ठहरो, आप जो कहते हो वो होगा, पहले एक बार मुझे मुनराज से थोड़ी चर्चा करके आने दो। तो ठीक है, आप चर्चा कर जाओ। पूरा समाज चर्चा करने नहीं गया था, पर एक व्यक्ति चर्चा करने गया जो बाहर से आया था। पूछा आखिर में, और ऐसे नहीं, बड़ी विनयपूर्वक पूछा, नमोस्तु किया, और नमोस्तु करने के बाद पूछा कि मुनराज, आप इतने इस कमंडल के पानी का उपयोग करते हैं, आखिर में क्या कारण है? गर्मी के दिन थे, एक वो गर्मी और एक शरीर की गर्मी। तो मुनराज ने बड़े करुणामय शब्दों में कहा, मैं क्या करूं, मेरे को गर्मी बहुत लगती है।
क्या लगती है? मेरे अंतरंग में गर्मी बढ़ी हुई है शरीर के अंदर, इसलिए पानी का मुझे प्रयोग करना पड़ता है। पता है, उसके बाद उस व्यक्ति ने 15 दिन रहकर उन मुनराज को औषध दान दिया, वैद्य को बुलाया, उनकी बात को समझा, और समझने के बाद 15 दिनों के बाद उन मुनराज का पूरा शरीर कैसा हो गया? स्वस्थ हो गया। जो दाह बढ़ रही थी शरीर के अंदर, वो सारी की सारी दाह औषधि के माध्यम से दूर हो जाती है। ये होता है ज्ञानी पुरुषों का लक्षण। भैयावर्त इसे कहते हैं। और जिनको धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, वो क्या करते हैं? हटाओ, जानकारी नहीं उनको। याद रखना, समाज में कुछ ऐसे भी लोग होने चाहिए जो मुनराज के आगमन पर उनकी भैयावर्ती का पूरा ध्यान रखें, उनकी आहारचर्या पर ध्यान रखें। कुछ ही नहीं, हर श्रावक को इसका ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर आपको ये भैयावर्त करने का पुण्य मिलेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जितनी माँ बैठी हुई है यहाँ पर, आप जो अपने बच्चे को बचपन में जब दूध पिलाया होगा, दूध जब गर्म होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? अपने ही हाथ पर क्या रखते हैं? उसको रखते हैं, और रखने के बाद क्या करते हैं? तब जाकर उस छोटे से बालक को क्या पिलाते हैं? आप गर्म दूध जो भी होता है उसको आप सेवन कराते हैं। उसी प्रकार हमको श्रावकों को भी क्या करना चाहिए? मुनराजों के प्रति इसी प्रकार अपनी भैयाव्रत प्रस्तुत करना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं? आज की तो लीला ही कैसी है? विचित्र है। आज के विषय में कुछ बोलें, आज के परिवेश को अगर बोलें, आज सबसे अधिक अगर हमारी समाज में अगर कोई विसंगति अगर आ रही है, तो आज हमारी समाज में जो संघवाद की जो परंपरा पनप चुकी है, क्या पनप चुकी है? संघवाद की परंपरा। ये हमारे महाराज, और ये किसके महाराज? ये उनके महाराज। ये महाराज आए हैं तो इनके भक्त ही इनसे जुड़े हुए ही क्या करेंगे? भैयाव्रत करेंगे। हम क्यों करें? हमारे तो कौन नहीं आए? संग नहीं आया, हमारे महाराज नहीं आए। महान बाबू, ये बड़ा विचारणीय विषय है। किसका विषय है? और इसी कारण हम लोग भैयाव्रत करण से भी कैसे हो जाते हैं? पीछे हो जाते हैं। अरे वो लाया है तो कौन जाने? वो ही जाने, हम क्यों जाने? नहीं बंधुओं, ऐसा नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, हमारे बीच में स्वर्णिम अवसर होता है, और जब स्वर्णिम अवसर निकल जाता है तो क्या होता है? बाद में पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर भैयाव्रत का आज दिन है। दिन तो दूसरा है, पर जो अपना क्रम चल रहा है वो भैयाव्रत का है। तो कम से कम हम साधुओं का, संघों का, कोई भी संघ हो, उनकी क्या करना चाहिए? हमको सेवा करना चाहिए। उनकी चर्या में क्या बनना चाहिए? सहयोगी बनना चाहिए। और याद रखना, सहयोगी बनोगे ना, तो जब आप कभी मुनि बनोगे तो क्या होगा? आप भी कैसे हो जाएंगे? आपको भी सहयोग मिलेगा। संसार प्रति उत्तर है, प्रतिध्वनि है। कुएं में जैसा बोलोगे वैसी आवाज निकलेगी। आप निर्गंत गुरुओं की अगर अवहेलना करोगे तो याद रखना आपकी भी अवहेलना होगी, ये बात पक्की है। और जिनसे आप जुड़े हुए हो उनकी भी अवहेलना अवश्य होगी। महान बाबू, अपने जीवन में भैयाव्रत का दिन है,
भैया व्रत करण का दिन है, तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे से क्या करना चाहिए? साधुओं की सेवा करनी चाहिए। वृद्ध साधु हैं, उनकी कम से कम पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो क्या करना चाहिए? कमर दबाना चाहिए। आप ये मत कहना महाराज जो दिन भर बोलते हैं उनका क्या दबाना चाहिए? गले की बात मत करना आप लोग, ठीक है ना? पर हमको समझना है जैसी व्यवस्था है उस अनुसार साधु की क्या करें, संघ की क्या करें, अपन भैया व्रत करें। और संघ के साधु लोग भी क्या करते हैं? आपस में भैया व्रत करते हैं, एक दूसरे साधना में सहयोगी बनते हैं। तो इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतनाथ भगवान की जय। शुक कैसी औषधि दें अपन? प्राशुक, मर्यादित हो उनको अपन दें। और देखा जाए, गुरु जी कहते हैं अगर साधु का जैसे कफ, वात और पित्त, ये 3 साधु की प्रवृत्तियां होती हैं। कौन सी होती हैं? वात, पित्त और कफ। अब साधु की इन प्रवृत्तियों को देखते हुए, प्रवृत्ति को देखते हुए हमें क्या देना चाहिए? आहार दान देना चाहिए। जहां पर साधु का आहार अव्यवस्थित होगा, और साधु का ही नहीं, किसी भी ग्रस्त का जब आहार अव्यवस्थित होता है तब ही रोग अधिक उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले साधुओं की प्रवृत्ति को देखकर, प्रवृत्ति को देखते हुए क्या देना चाहिए? हमको आहार दान आदि देना चाहिए। साधु की क्या प्रवृत्ति है? बात की प्रवृत्ति है, पित्त की प्रवृत्ति है या कफ की प्रवृत्ति है, उसका विशेष ध्यान रखते हुए। अब आप लोग कहोगे महाराज हमको कैसे पता चले कि साधु की क्या प्रवृत्ति है? ये श्रावक का विवेक है, साधु तो नहीं बोलेंगे। पर आजकल स्वास्थ्य आदि बिगड़ने पर साधु लोग बोल संकेत भी कर देते हैं, औषधि आदि का भी संकेत कर देते हैं। पर ये काम किनका है? ये काम श्रावक का है। कब, कहां और कैसे देना है? अगर आपने किसी साधु को दूध और मट्ठा एक साथ दे दिया तो क्या होगा? आहार अव्यवस्थित हो जाएगा, अनेक रोग आदि पैदा कर देगा। अगर आपने ऋतु के अनुसार साधु को आहार दान नहीं दिया, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। उतनी ही मात्रा में देना है जितनी मात्रा में उस साधु के शरीर को वो कैसा लगे? स्वस्थ होने में सहयोगी बने। अब गर्मियों के दिन आते हैं, गर्मियों के दिनों में साधु की आहारचर्या कैसी हो? तो आचार्यों ने उल्लेख कर दिया कि गर्मियों के दिनों में साधु की आहारचर्या को बताया, एक भाग में सिर्फ अन्न होना चाहिए, मतलब भोजन की सामग्री होनी चाहिए। 2 भागों में क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए, पेय पदार्थ होना चाहिए। अगर आप साधु को अगर गर्मियों के दिनों में भरपेट भोजन कराए, मतलब भरपेट भोजन हो जाएगा और किसी का भी हो, और अगर जल नहीं जाएगा तो क्या होगा? पेट में खुश्की हो जाएगी, पेट साफ नहीं होगा, और जब पेट साफ नहीं होगा तो अनेक प्रकार के रोग आदि उत्पन्न हो जाएंगे। वृद्ध साधु हैं। कौन से साधु हैं? वृद्ध साधु हैं। आज भैया व्रत की बात है, और भैया व्रत में ये आहारचर्या भी भैया व्रत के अंतर्गत आती है। हमने सब साधु को भोजन दिया, संघ को भोजन दिया। संघ में चतुर्विध संघ भी आ गया और 10 प्रकार का संघ भी आ गया, ठीक। और जैसे ही हमने संघ को आहार दान दिया
और संग में वृद्ध साधु हैं। कौन से साधु हैं? वृद्ध साधु हैं। अब वृद्ध साधु को आप डेली डेली गरिष्ठ भोजन कराएंगे। क्या कराएंगे? समझते हो गरिष्ठ से क्या मतलब होता है? बताओ क्या क्या होता, बताओ गरिष्ठ में क्या क्या आता है? तला हुआ, काजू बादाम, रबड़ी, हलवा, है ना। अधिक घी खिलाएंगे तो क्या होगा बताइए आप लोग? वो उसको पचा नहीं पाएगा। जब पचा नहीं पाएगा, जो आपके दिया गया जो भोजन था, जो आपने आहारदान दिया, उसके आहारदान से क्या हुआ? साधु बीमार पड़ गया। इसलिए क्या करना चाहिए? हमको आहार दान में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस साधु की क्या शैली है, क्या प्रवृत्ति है, ये दिन में क्या चर्या करते हैं, उस चर्या के अनुसार साधुओं को क्या करना चाहिए? आहार देना चाहिए। तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज बोलते थे, जो पढ़ने वाले साधु हैं, जो श्रम करने वाले, श्रम से मतलब विहार करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, मतलब प्रवचन आदि करने वाले हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं, उन साधुओं को मतलब उनके कार्य के अनुसार क्या करना चाहिए? उनको आहार दान देना चाहिए। पढ़ने वाले साधु को, श्रम करने वाले साधु को कम से कम 8 रोटी कम से कम ग्रहण करना चाहिए। कितनी रोटी करना चाहिए? 8 रोटी। और साधु अगर बैठा हो तो यह बिहार की बात है। जब साधु बिहार कर कर आया हो तो क्या देना चाहिए? थकान है, उस समय साधु चलकर आया है, गर्मी का समय है, तो सबसे अधिक हमको तरल पदार्थ और जो अंदर जाकर ठंडक पहुंचाती हो ऐसी वस्तु को देना चाहिए, कहीं उसका गला ना सूखे। ये सब क्या है? ये भैया व्रत है। समझे ना आप लोग? वृद्ध साधु हैं, मुंह में दांत नहीं है, क्या देना चाहिए उनको? रोटी को मीड़ कर या दलिया आदि देना चाहिए। वेद भी बताते हैं भोजन करते समय ग्रास कम होना चाहिए और सब्जी और दाल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? करीब दुगनी तो कम से कम होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम दाल और सब्जी की मात्रा अधिक नहीं बढ़ाएंगे, और रोटी को याद रखना, जो गेहूं है, गेहूं को पचाने के लिए अनेक पानी की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? कुछ ऐसे जो अन्न है, धान्य है, जिनको क्या करने के लिए, उपजाऊ करने के लिए, गेहूं को पैदा करने के लिए भी अधिक पानी चाहिए, और उस गेहूं को पचाने के लिए भी क्या चाहिए? अधिक पानी चाहिए। अगर हम अधिक पानी नहीं लेंगे तो क्या होगा? अनेक रोग आदि भी हमारे क्या होंगे? अंतरंग में उत्पन्न हो जाएंगे। वृद्ध साधु को कैसा आहार दापन दें? क्योंकि देखो, हमारी आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। आज का इंटरनेट का बहुत ज़माना है, कोई भी बीमारी होती है तुरंत अपन निकाल लेते हैं ये किसके कारण हुई है, सब कुछ आपको पता है। वृद्ध अवस्था में हमारी पाचन शक्ति कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। जो आंतें होती ना, वो कमज़ोर हो जाती हैं। दांत चबाने का काम करते हैं और जो आंतें होती हैं उस भोजन को पचाने का काम करती हैं। ठीक, एक बहुत सुंदर बात बताएं जो मैंने सुनी थी, मैंने पढ़ा था कहीं पर। जूस निकालने वाली मशीन आती है, जिससे अपन हाथ वाली होती थी पहले, और जो आप लोग जो आटा जो चक्की लगाते हैं आप लोग, उसमें भी कभी जो हाथ चलाने वाली होती थी, जब उसको हम
पूरा भर देते हैं ओवर, तो वो क्या करती है, मशीन भी, इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, जैसा डालता है वैसे ही निकाल देता है, ठीक से वो पिस नहीं पाता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं और जब दांतों से वो पिसकर नहीं जाता है तो क्या होता है, पाचन शक्ति हमारी ठीक नहीं हो पाती है। और उसके बाद क्या होता है, जब पाचन शक्ति ठीक नहीं होगी, हमारी आंतों की शक्ति कमजोर हो गई है, तो क्या करेगा, जैसा उसने ग्रहण किया है वैसा ही मल के द्वारा उसको विसर्जन भी हो जाएगा, पर शरीर में क्या नहीं होगा, लगेगा नहीं, ताकत नहीं आएगी। अब बहुत से लोग होते हैं, लोग कहते हैं कि रोटी खाने से ताकत आती है, ड्राई फ्रूट्स खाने से ताकत आती है। बहुत लोग कहते हैं, महाराज कहते हैं बादाम लो, क्या आएगी, आप में ताकत आएगी। अब समझ नहीं आता कि ताकत ये किस लिए दिलाना चाहते हैं। एक बार गुरु महाराज से किसी ने कहा कि महाराज आप बड़े कमज़ोर हैं, आप ये लिया करें, आपको ताकत आ जाएगी। तो गुरु महाराज ने बोला कि मेरे को कौन सा बॉर्डर पर जंग लड़ने के लिए जाना है, मुझे तो आत्मसात नहीं करनी है। महान बाबू याद रखना, गुरु महाराज ने स्पष्ट बहुत सुंदर बात कही, शक्ति तस तक्सी त्याग की बात भी थी, तब की बात भी थी। कभी भी हमको अपने शरीर के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भगवती आराधना में स्पष्ट उल्लेख है, जो क्रम बताया, उम्र के अनुसार त्याग करने का क्रम बताया, जो हमने भगवती आराधना में पढ़ा, समझे ना आप लोग। और जब तक हम क्रम के अनुसार त्याग आदि नहीं करेंगे, तप आदि नहीं करेंगे। याद रखना, तपस्या करने वाले साधुओं को कभी भी श्रम नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। टेंशन से मतलब कोई प्रकार का श्रम नहीं, सिर्फ लक्ष्य क्या होना चाहिए, सिर्फ साधना का लक्ष्य होना चाहिए, तभी वो अपनी तपस्या को निर्विघ्न संपन्न कर सकता है। अगर वो पढ़ भी रहा है, दिमाग पर का जोर भी अगर दे रहा है, चिंतन कर सकता है, क्या कर सकता है, चिंतन कर सकता है, अपने उपयोग को बदलने के लिए स्वाध्याय आदि भी कर सकता है, पर बाहर की टेंशन बिल्कुल भी किसी को भी नहीं हो। जो उपास करने वाले हैं ना, जिनको ना मानसिक बीमारी होनी, ना मानसिक तनाव होना चाहिए, ना वाचनिक तनाव होना चाहिए और ना कायिक तनाव होना चाहिए, उसके लिए फ्री होना चाहिए। ऐसे तपस्वियों की तपस्या में हम लोग क्या बने, सहयोगी बने, भैया व्रत करें। एक दिन क्या हुआ, प्रकट था, हम लोग आगरा में थे, शायद मैंने आपको सुनाया था, फिर आपको सुना था, भैया व्रत का क्या माध्यम है। एक मुनराज को अंतरंग में बहुत दाह उत्पन्न होती थी, दाह मतलब गर्मी बहुत लगती थी। जब गर्मी बहुत लगती थी तो मुनराज क्या करते थे, अपनी कमंडल से पानी डालते थे और एक एक दिन में अनेक अनेक कमंडल खाली हो जाते थे, जहां तक शरीर भी, पूरा शरीर भी अपना गीला कर लेते थे। और जब ऐसा विषय आया तो समाज के लोगों ने देखा, आखिर में ये मुनराज कमंडल के पानी से करते क्या है, रोज कमंडल खाली हो जाता है। कुछ समाज में होते हैं दिमाग से घूमे हुए लोग, कई महाराज कमंडल से पानी तो नहीं पीते हैं क्या। और व्यक्ति अधिकांश प्रश्न वहां करता है जहां पर उसका आंसर नहीं मिलेगा। याद रखना, अगर आपको उत्तर चाहिए तो उत्तर भी आपको वहां मिलेगा जहां से प्रश्न उठा है। और व्यक्ति पता चर्चा ऐसी कहां करता है, मंदिर में नहीं करता,
आपस में भी चलेगा। वो वहां करता है जहां पर पब्लिक स्थान होता है, जहां 4 लोग सुन रहे होते हैं। 4 लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं, बात चाहे कुछ भी हो रही हो, जब हम पब्लिक प्लेस पर कोई बात करते हैं तो वहां पर 4 लोग बातें करेंगे तो 40 लोग सुनने के लिए आ जाए, जिनको ना कोई लेना है ना जिनको कोई देना है। तो कहां पर बाहर आकर बात करने लगा, अरे इतने महाराज का कमंडल खाली। ऐसे बहुत से ज्ञानी लोग हैं ना, बड़े समाज में बड़े ज्ञानी ज्ञानी पुरुष लोग इकट्ठे हो गए हैं, मुझे आज भी हैं और पहले भी थे, कोई नई बात नहीं है। तो किसी ने कहा ये महाराज साथ लगता है कमंडल से क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। ये नहीं ऐसा नहीं है। अरे हो सकता है, आजकल क्या फर्क पड़ता है, सब चलता है। उन्हें क्या करना चाहिए, महाराज को देखना चाहिए आखिर में क्या करते हैं। तो लोगों ने देखा तो महाराज कमंडल से पूरे शरीर को गीला करते थे। फिर लोगों ने ज्ञान देना फिर चालू कर दिया, ये महाराज कैसे हैं, क्या ये महाराज कैसे हैं, ये तो कमंडल से पूरा का पूरा पानी डाल लेते हैं, गीले हो जाते हैं, ये कोई महाराज है, ये कोई महाराज के मूल गुण है कोई। नहीं, क्या करना चाहिए, अरे एक काम करो, इन मुनराज को यहां से क्या कराओ, बिहार कराओ, या फिर इनको क्या पहनाओ, कपड़े पहनाओ, ये मुनि पद के योग्य नहीं है। किसने बोला, श्रावकों ने बोला, समझे ना। तो फिर क्या हुआ, एक दिन सभी लोग तैयारी भी हो गई, चलो हटाओ। उसके बाद में वहां से कोई पंडित जी निकले थे, उन्हें पूछा आखिर में क्या बात है, क्यों शोर हो रहा है। अरे क्या बताएं, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे साधु आ गए हैं, हम लोग अपनी भाषा संधि का भी क्या कर देते हैं, पूरा पूरा उल्लंघन कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे साधु आ गए हैं कि जिनका आचरण तो कुछ है ही नहीं, क्या करते हैं, ये कमंडल के जल से स्नान करते हैं, पूरे पूरे गीले हो जाते हैं। उस पुरुष ने कहा, पंडित जी ने कहा, आपने कभी मुनराज से जाकर पूछा कि आखिर में क्या परेशानी है, क्यों करते हैं। अरे क्या पूछा, हमें साफ दिख रहा है सामने, हम क्या पूछे उनसे कि रुको। और ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये सत्य घटना बुंदेलखंड की है, समझे ना। तो उस समय कोई बात नहीं, उन्हें ठहरो, आप जो कहते हो वो होगा, पहले एक बार मुझे मुनराज से थोड़ी चर्चा करके आने दो। तो ठीक है, आप चर्चा कर जाओ। पूरा समाज चर्चा करने नहीं गया था, पर एक व्यक्ति चर्चा करने गया जो बाहर से आया था। पूछा आखिर में, और ऐसे नहीं, बड़ी विनयपूर्वक पूछा, नमोस्तु किया, और नमोस्तु करने के बाद पूछा कि मुनराज, आप इतने इस कमंडल के पानी का उपयोग करते हैं, आखिर में क्या कारण है। गर्मी के दिन थे, एक वो गर्मी और एक शरीर की गर्मी। तो मुनराज ने बड़े करुणामय शब्दों में कहा, मैं क्या करूं, मेरे को गर्मी बहुत लगती है। क्या लगती है, मेरे अंतरंग में गर्मी बढ़ी हुई है शरीर के अंदर, इसलिए पानी का मुझे प्रयोग करना पड़ता है। पता है, उसके बाद उस व्यक्ति ने 15 दिन रहकर उन मुनराज को औषध दान दिया, वैद्य को बुलाया, उनकी बात को समझा, और समझने के बाद 15 दिनों के बाद उन मुनराज का पूरा शरीर कैसा हो गया, स्वस्थ हो गया। जो दाह बढ़ रही थी शरीर के अंदर, वो सारे की सारी दाह औषधि के माध्यम से दूर हो जाती है। ये होता है ज्ञानी पुरुषों का लक्षण।
भैया व्रत इसे कहते हैं। और जिनको धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, वो क्या करते हैं, हटाओ, जानकारी नहीं उनको। याद रखना, समाज में कुछ ऐसे भी लोग होने चाहिए जो मुनराज के आगमन पर उनकी भैयावर्ती का पूरा ध्यान रखें, उनकी आहारचर्या पर ध्यान रखें। कुछ ही नहीं, हर श्रावक को इसका ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर आपको ये भैयाव्रत करने का पुण्य मिलेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जितनी माँ बैठी हुई है यहाँ पर, आप जो अपने बच्चे को बचपन में जब दूध पिलाया होगा, दूध जब गर्म होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने ही हाथ पर क्या रखते हैं, उसको रखते हैं, और रखने के बाद क्या करते हैं, तब जाकर उस छोटे से बालक को क्या पिलाते हैं, आप गर्म दूध जो भी होता है उसको आप सेवन कराते हैं। उसी प्रकार हमको श्रावकों को भी क्या करना चाहिए, मुनराजों के प्रति इसी प्रकार अपनी भैयाव्रत प्रस्तुत करना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, आज की तो लीला ही कैसी है, विचित्र है। आज के विषय में कुछ बोलें, आज के परिवेश को अगर बोलें, आज सबसे अधिक अगर हमारी समाज में अगर कोई विसंगति अगर आ रही है, तो आज हमारी समाज में जो संघवाद की जो परंपरा पनप चुकी है, क्या पनप चुकी है, संघवाद की परंपरा। ये हमारे महाराज, और ये किसके महाराज, ये उनके महाराज। ये महाराज आए हैं तो इनके भक्त ही इनसे जुड़े हुए ही क्या करेंगे, भैयाव्रत करेंगे। हम क्यों करें, हमारे तो कौन नहीं आए, संघ नहीं आया, हमारे महाराज नहीं आए। महान बाबू, ये बड़ा विचारणीय विषय है। किसका विषय है, और इसी कारण हम लोग भैयाव्रत करण से भी कैसे हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। अरे वो लाया है तो कौन जाने, वो ही जाने, हम क्यों जाने। नहीं बंधुओं, ऐसा नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, हमारे बीच में स्वर्णिम अवसर होता है, और जब स्वर्णिम अवसर निकल जाता है तो क्या होता है, बाद में पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर भैयाव्रत का आज दिन है, दिन तो दूसरा है, पर जो अपना क्रम चल रहा है वो भैयाव्रत का है। तो कम से कम हम साधुओं का, संघों का, कोई भी संघ हो, उनकी क्या करना चाहिए, हमको सेवा करना चाहिए। उनकी चर्या में क्या बनना चाहिए, सहयोगी बनना चाहिए। और याद रखना, सहयोगी बनोगे ना, तो जब आप कभी मुनि बनोगे तो क्या होगा, आप भी कैसे हो जाएंगे, आपको भी सहयोग मिलेगा। संसार प्रति उत्तर है, प्रतिध्वनि है। कुएं में जैसा बोलोगे वैसी आवाज निकलेगी। आप निर्गंत गुरुओं की अगर अवहेलना करोगे तो याद रखना, आपकी भी अवहेलना होगी, ये बात पक्की है। और जिनसे आप जुड़े हुए हो उनकी भी अवहेलना अवश्य होगी। महान बाबू, अपने जीवन में भैयाव्रत का दिन है, भैयाव्रत करण का दिन है, तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से क्या करना चाहिए, साधुओं की सेवा करनी चाहिए। वृद्ध साधु हैं, उनकी कम से कम पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो क्या करना चाहिए, कमर दबाना चाहिए। आप ये मत कहना महाराज जो दिन भर बोलते हैं उनका क्या दबाना चाहिए, गले की बात मत करना आप लोग, ठीक है ना। पर हमको समझना है, जैसी व्यवस्था है उस अनुसार साधु की क्या करें, संघ की क्या करें, अपन भैयाव्रत करें। और संघ के साधु लोग भी क्या करते हैं, आपस में भैयाव्रत करते हैं, एक दूसरे साधना में सहयोगी बनते हैं।
तो इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतनाथ भगवान की जय।